अपनी ज़िंदगी के 55 साल गुजारने वाला स्टीफन हॉकिंग ना ही चल फिर सकता था, ना ही खा पी सकता था, हत्ता कि अपनी आवाज़ तक खुद से नहीं निकाल सकता था, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पे वो एक कंप्यूटर की मदद से लोगों से बात किया करता था। अपनी ज़्यादातर थ्योरीज और प्रेडिक्शन सच्ची साबित करने वाला स्टीफन हॉकिंग अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अपने मरने से पहले अर्थ पर कुछ तबाही की ऐसी प्रेडिक्शन की थी जो अगर सच्ची साबित हो गई तो अगले 300 सालों में हमारी दुनिया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। हिम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जो ज़्यादातर 50 साल से ज़्यादा की एज में लोगों को होती है और वो इंसान की जान लेकर ही छोड़ती है। डॉक्टर्स की तरफ से स्टीफन पर यह खबर बिजली बनकर गिरी कि इसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। वो जिसे जिंदगी ने सिर्फ 2 साल की मोहलत दी थी, उसने इस बीमारी के साथ 55 साल गुजारकर डॉक्टर्स को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। उसने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वो अपनी बीमारी को अपना ताकत बना लिया था। बीमारी की वजह से वो चलने फिरने, खेलने कूदने और हत्ता के बोलने तक भी माजूर था। एक ट्यूब के जरिए से वो खाना खाता था तो वहीं दूसरी ट्यूब के जरिए से वो सांस लिया करता था, जबकि बोलने के लिए ही उनकी कुर्सी पर एक खास किस्म के कंप्यूटर लगाया गया और अपने जबड़े के एक छोटे से मसल के जरिए वो कंप्यूटर पे टाइपिंग किया करता था, जिसको कंप्यूटर आवाज में बदलकर लोगों तक पहुंचा दिया करता था। इसके तकरीबन सारी ही बॉडी काम करना छोड़ गए थे, लेकिन एक चीज इनके पास ऐसी थी जो एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा हाई थी। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंग के पास एक एक्स्ट्रा ब्रेन था जिसमें सोचने और समझने की सलाहियत एक आम इंसान से भी ज्यादा थी। कुर्सी पर बैठे बैठे इसने 8 किताबें पब्लिश की और आइंस्टाइन और दुनिया के दूसरे साइंसदानों के बाद इसने यूनिवर्स के ऐसे ऐसे राजों का पर्दाफाश किया जिसने दुनिया को हिला करके रख दिया था। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के सामने कई थ्योरीज पेश की जो वाकई में सच्ची साबित हुई, जिनमें ब्लैक होल की एग्जाम्पल भी शामिल हैं। जहां इनकी थ्योरीज दुनिया भर के साइंसदानों और रिसर्चर्स को हैरान कर रखा था, वही स्टीफन हॉकिंग ने ऐसे ऐसे प्रोडक्शन भी की रखी थी जो दुनिया भर के लोगों को खौफजदा कर रखा था। इन भयानक प्रेडिक्शन में स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि हमारा अर्थ प्लेनेट और इसमें रहने वाले इंसान कब और कैसे खत्म होंगे। आइए जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के इन प्रेडिक्शंस के बारे में। नंबर 1 पर है, स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इंसान को सबसे बड़ा खतरा स्पेस से आने वाली किसी आफत से नहीं, बल्कि खुद इंसान से ही है। 2016 में उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ वायरस से बचने के लिए जो वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, उनमें कई जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हैं, यानी वो वायरस के डीएनए को अल्टर करके बनाई जाती है ताकि वो वायरस इंसान पर असर न कर सके। हॉकिंग का मानना था कि इस किस्म की वैक्सीन्स वक्ती तौर पे तो इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उस वायरस का असर इंसान पर नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टाइम में इसके डीएनए खुद ब खुद चेंज होकर वो इंसान को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं। आजकल कई जानलेवा वैक्सीन्स को एक जगह मिलाकर एक शॉर्ट्स वैक्सीन्स बना ली जाती हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल रोटाटॉक वैक्सीन है, जो असल में मासूम बच्चों को रोटाटॉक वायरस से बचाने के लिए दी जाती हैं। ये बच्चों को रोटाटेट वायरस से महफूज तो रखती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में नुकसानात है भी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हम और हमारे हिम टीवी चैनल के टीम की तरफ से आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, अगर आप हमारे हिम टीवी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 2 पर है, 2018 में अपनी मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले स्टीफन हॉकिंग ने अपनी एक से ज़्यादा यूनिवर्स की थ्योरीज को प्रूव करने के लिए फाइनल रिसर्च पेपर को पब्लिश कर गए, जिसमें हॉकिंग ने बताया था कि हमारी यूनिवर्स
एक बिग बैंग के नतीजे में तो बनी थी, लेकिन वो अभी तक एक्सपोर्ट होती जा रही है। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारी यूनिवर्स को मज़ीद एक्सपोर्ट करने के लिए एनर्जी कम पड़ जाएंगी। उस वक्त सारे स्टार्स आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाएंगे और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाएगा। उनका मानना था कि यही वो वक्त होगा जब हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्स अपने द एंड तक पहुंच जाएंगी। हॉकिंग का मानना था कि इंसानों को चाहिए कि वो अपने मसले जल्द अज जल्द ख़त्म करके वो एक पैरेलल यूनिवर्स तलाश कर वहाँ की प्लेनेट पर जा बसे। नंबर 3 पर है स्टीफन हॉकिंग। बेशक खुद एक रोबोटिक चार के सहारे पे था, लेकिन वो इस रोबोट्स का सबसे बड़ा मुखालिफ भी था। रोबोट्स वैसे तो इंसानों के काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है, लेकिन इसमें दिन ब दिन एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। आजकल तो कई ऐसे रोबोट्स भी बनाई जा चुकी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे कारनामे भी अंजाम देते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकते। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि एक दिन रोबोट्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो खुद दूसरे रोबोट्स को भी बना सकेंगे। इंसानों के अंदर जो इंटेलिजेंट होती है वो लिमिटेड होती है, जैसा कि इंसान एक ही वक्त में सिर्फ एक ही तरफ देख सकता है या फिर एक ही वक्त में वो एक ही काम कर सकता है। लेकिन रोबोट्स की इंटेलिजेंस किसी भी हद तक बढ़ाई जा सकती है, जिनसे इंसान का रोबोट से मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इस किस्म की रोबोट्स की जीता जागता मिसाल इजराइल में मौजूद है, जो कि एक ही वक्त में दर्जनों मिसाइल्स को अपना निशाना बना सकता है। ना सिर्फ इतना बल्कि इसके अंदर एक रोबोट सिस्टम ऐसे भी है जो सिर्फ 1 मिली सेकेंड के अंदर ये भी पता लगा सकता है कि कौन से मिसाइल्स किस एरिया में गिरने वाला है और किस एरिया में गिरते ही उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, ताकि उसे पहले ही निशाना बना सके। स्टीफन हॉकिंग ने ये भी प्रेडिक्शन दी थी कि एक दिन रोबोट्स इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि वो इंसान को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे और फिर वो कामयाब भी हो जाएंगे। और अब नंबर 1 पर है। ये बात तो सब जानते हैं कि इंसान की फितरत में गुस्सा और लड़ाई झगड़ा मौजूद है, जिसके कम होने की चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रहा है, जिसकी लाइव एग्जाम्पल इजराइल और फ़िलिस्तीन है। अपने लड़ाई झगड़े को सपोर्ट करने के लिए इंसानों ने ऐसे हथियार भी बना चुके हैं जो एक ही पल में पूरी दुनिया के इंसानियत को ख़त्म कर सकते हैं। वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने जापान में 2 अलग अलग बम गिराए थे, जिसके नतीजे में आज तक वहां पर साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्शन की थी कि अगर इंसानों ने एक साथ रहना नहीं सीखा तो ये एक दिन ये आपस में लड़ पड़ेंगे और अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर देंगे, जो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। उम्मीद है हिम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियोस के साथ।